आगे बढ़ते हैं। 5G को लेकर एसटीएल की क्या तैयारियां चल रही हैं, इस पर बात करते हैं एसटीएल कंपनी के सीएफओ मिहिर मोदी से। और हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका मिहिर। लेकिन आपसे हम बात करें उससे पहले आइए आपके तरक्की के सफ़र को जान लेते हैं। देश की सबसे बड़ी ऑप्टिकल फाइबर बनाने वाली कंपनी स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर मार्केट का करीब 45% पर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का कब्जा है। 33 साल पहले 1988 में अनिल अग्रवाल ने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी। उस वक्त ये कॉपर टेलीकॉम केबल्स की सुविधा मुहैया कराती थी। लेकिन साल 2000 में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के डीमर्जर के साथ ही स्टरलाइट ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज वजूद में आया। एसटीएल को ऑप्टिकल फाइबर बनाने और बिछाने का 25 साल से ज्यादा का अनुभव है। आज कंपनी के पास ग्लास साइंस, सॉफ्टवेयर समेत दूसरी टेक्नोलॉजी के करीब 600 से ज्यादा पेटेंट हैं। एसटीएल के ब्राजील और चाइना की 2 बड़ी कंपनियों के साथ बड़े करार हैं, जिसके तहत ये ऑप्टिकल फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इस कंपनी के भारत, चीन, इटली और ब्राजील में 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी को 50% से ज्यादा के ऑर्डर टेलीकॉम कंपनियों से आते हैं। कंपनी के पास अभी से ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर बुक हैं। कंपनी की कमाई का जिक्र करें तो कंपनी 4800 करोड़ रुपए सालाना कमाती है और 275 करोड़ का सालाना मुनाफा रहा। आज कंपनी का मार्केट कैप 11,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है और कंपनी 1 साल में 100% रिटर्न दे चुकी है। स्टरलाइट की कमाई का 66% भारत से आता है, जबकि 27% यूरोप और मिडिल ईस्ट से। इसके अलावा अमेरिका और चीन में भी स्टरलाइट का अच्छा खासा कारोबार है। 100 से ज्यादा देशों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से डिजिटल सेवाएं दे रही स्टरलाइट के पास भारत में पहला ऑप्टिकल फाइबर केबल प्लांट है। ये कंपनी भारत में स्टरलाइट 5G टेक्नोलॉजी का पायनियर है, जो भारत सरकार की भारत नेट योजना के तहत गांव-गांव इंटरनेट से जोड़ रही है। अब तक ये कंपनी देश के 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछा चुकी है। अपने अनुभव और मेहनत के दम पर स्टरलाइट आज नेटवर्क सॉल्यूशन में ग्लोबल लीडर बन गया है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो मिहिर मोदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका मिहिर। ये बताएं कि 5G को लेकर आखिर क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, हम पूरी तैयारी से हमने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं। ये आपसे कहना चाहूंगा कि हम एसटीएल इंडिया की पहली इंडिजिनस और या वन ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस कंपनीज है जो 100% होम ग्रोन 5G सॉल्यूशंस ला रहे हैं। सो पूरा आत्मनिर्भर, पूरा इंडिया से ही क्रिएटेड है, जिसमें राइट फ्रॉम ऑप्टिकल फाइबर से लेके वायरलेस, वर्चुअलाइजेशन और डिप्लॉयमेंट मेथोडोलॉजी, मतलब कि पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो जहां से शुरू होता है ऑप्टिकल फाइबर का, वहां से डिप्लॉयमेंट तक फाइनली जो 5G इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाए, वहां तक हमने टेक्नोलॉजिकली कैपेबिलिटी अपनी डेमोन्स्ट्रेट की हुई है, ताकि इंडिया में और दुनिया भर में इंडिया से हम 5G की इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर सके और लेआउट कर सके। इसमें काफी सारी चीजें हैं तैयारियों के लिए। एक तो अगर मैं जस्ट एक मैक्रो लेवल पे बताऊं तो हमारे 630 से भी ज्यादा पैटेंट्स हैं टेक्नोलॉजिकल। तो हम काफी एक इनोवेशन करके प्रोटोटाइप्स बना के उसको हम पैटेंट अपने नाम पे करवाते हैं, ताकि फिर हम उसको और अप्लाई करके पूरी दुनिया भर में बेनिफिट हो सके। 5G जैसे कि सभी जानते हैं, पूरा पिछले 1-1.5 साल में कनेक्टिविटी की वजह के पैंडेमिक की वजह से कनेक्टिविटी की जरूरत और उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से एक नीड बन गई है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन गई है। और पूरे दुनिया भर के जो 700-800 करोड़ लोग हैं, उनको उसकी जरूरत पड़ने वाली है और हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। इसके अलावा आप ये बताएं हमें कि आपका जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ अब तक किस तरह से आगे बढ़ रही है और आगे की प्लानिंग को लेकर आपके ऑर्डर किस तरह से आपको मिलने जा रहे हैं? हमारी आपने बिल्कुल सही कहा, 11,000 से भी ज्यादा करोड़ के ऑर्डर बुक हैं। इसमें करीब 25%
की जो ऑर्डर बुक है वो हमारी मेंटेनेंस की ऑर्डर बुक है। दैट मीन्स कि नेक्स्ट 2 से समझिए 7-8 साल तक इसका एक रेवेन्यू स्ट्रीम जो एन्युइटी कहते हैं उस तरीके से आता रहेगा, क्योंकि ये मेंटेनेंस के ऑर्डर्स हैं और इसमें मार्जिन सबसे ज्यादा रहता है। हालांकि बाकी का जो 75% है 8,000 करोड़ के करीब, उसमें भी मार्जिन रीजनेबल है। जो हमने जो बताया है स्ट्रीट को और मीडिया को कि हमारा EBITDA मार्जिन 17 से 18% रहेगा, बिल्कुल हमारे जो ऑर्डर बुक है उसमें मार्जिन कंफर्टेबली उतना मार्जिन हमें मिल पाएगा। 5G ऑप्टिकल फाइबर को लेकर काफी कंपटीशन हो रहा है, तो आपकी किस तरह से आगे इस कंपटीशन से निपटने की तैयारी है? कंपटीशन काफी तेज है, लेकिन हम अभी जिस ओवर द लास्ट 3 साल तक जो हमने R&D किया हुआ है, जो हमने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस किए हैं, उसके बैक पे, उसके बेसिस पे STL एक लेवल तक पहुंच गया है जो हम बिल्कुल इन कंपटीशन को हेड ऑन ले सके और अपना एक बना सके अपना एक प्रेजेंस इंडिया में और दुनिया भर में। अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं मार्केट शेयर की, तो यूरोप में हम ऑलरेडी यूरोप मार्केट में 25% हमारा मार्केट शेयर है ऑन नॉन चाइना प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस। सो वी आर मूविंग, हम काफी अच्छी तरीके से और तेज आगे बढ़ रहे हैं। यूरोप में हमने झंडा गाड़ दिया अगर मैं कहूँ तो, और अब हम आगे US में भी एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे तरीके से देखा जाए तो हमारी फाइबर कैपेसिटी, जो एक कैपेसिटी के शेयर की बात करें तो करीब 50 मिलियन तक हम पहुंचने वाले हैं फाइबर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में, और एक वर्ल्ड कैपेसिटी है 500 मिलियन फाइबर किलोमीटर के करीब। हमारा 50 मिलियन फाइबर किलोमीटर जो है वो ऑलमोस्ट 10% ऑफ द वर्ल्ड कैपेसिटी इन फाइबर हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके हैं, बट एक चीज कहना चाहूंगा कि हमने पिछले कुछ सालों से हमने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं कैपेसिटी बढ़ाने में, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ाने में, 5G में हमने वायरलेस के जो प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, इंटरकनेक्ट इक्विपमेंट्स, नए प्रोडक्ट्स, उस कैटेगरी में हमने कैपेबिलिटी डेवलप की है, उससे हम पूरे तैयार हैं। जो ये एक 10-year बिल्ड साइकिल जो हम कह रहे हैं 5G का और नेटवर्क क्रिएशन का, उसमें हम प्ले करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप इंडिया और इंडिया के बाहर भी काफी काम कर रहे हैं, तो आगे कहां आपका ज्यादा फोकस रहने वाला है? अभी बिल्कुल यूरोप, हमने इंडिया से शुरू किया था और यूरोप साथ साथ काफी बढ़ चुका है, और इंडिया और यूरोप करीब बैलेंस्ड हैं अभी। लेकिन हम जब आगे देखें तो US और यूरोप पे हमारा फोकस रहेगा। वो मार्केट्स हम वहां पे ज्यादा ग्रोथ मिलेगा, और इंडिया भी ग्रो कंटिन्यू करता रहेगा। तो अगर बैलेंस की बात करें तो US और यूरोप से काफी रेवेन्यू का बड़ा सा चंक आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आगे आपके तमाम योजनाओं के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं।